मिस्टर स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं हम में से काफ़ी लोग देही इलाकों से आते हैं और पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तरक्की का कोई एक सर्टन ट्रेजेक्ट्री है जो कि पिछले कई दहाइयों से हमने इग्नोर की है, वो ये है कि हम एग्रीकल्चर को इग्नोर भी नहीं करते, इग्नोर ही सिर्फ नहीं करते बट ऐसी पॉलिसी देते हैं जिससे वो डिसइंसेंटिवाइज होता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम बैरून मुल्क ग्रोअर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं विद द टैक्स पेयर्स मनी, क्योंकि हम वहाँ पे हाई कीमत पे गंदम भी लेते हैं, चीनी भी लेते हैं और अपने लोगों को वो रेट नहीं दे सकते। इस पर मिनिस्टर साहब इंतहाई काबिल हैं इन द एरिया ऑफ लॉ एंड ये महकमा यकीनन उनका नहीं है, तो इसलिए मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि वो बातें जो हमें अखबारों से वैसे ही पता हैं और पॉलिसी स्टेटमेंट्स तक ये महदूद ना रखें। हमारा सवाल सिर्फ सिंपल है, आपके यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनमें से कई लोग गंदम पे ज़्यादा इन्हसार नहीं करते, लेकिन जो आपका आम काश्तकार है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग का सबसे पहली चीज़ वो गंदम उगाता है। आज उसको हुकूमत पाकिस्तान ने मुजफ्फरगढ़ में काश्तकार को या बेशक सिंध में काश्तकार को या पख्तूनख्वा में काश्तकार को एक मैसेज दिया है और ये दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान आपका पूरा वसाइल भी जितने आपने खर्च किए उतना भी आपको रेट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, तो हम यहाँ सब्सिडी की बात नहीं कर रहे, हम एक ये देखने की बात कर रहे हैं कि आप देखें कि फर्टिलाइजर की प्राइसेस क्या हैं, बिजली की प्राइसेस में भी आप सब्सिडी नहीं देते। आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सेल्फ सब्सिस्टेंस को छोड़े कि ये मुल्क कल को आप मुझसे लिखवा लें, आपने आज जो काश्तकार का हशर किया है, कल आपको वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आप सब्सिडाइज करोगे यूक्रेनी फार्मर को और बाकी जगहों के फार्मर को और अपने फार्मर को अपने में। आजम साहब, सवाल क्योंकि इतना तफसील के साथ था, मैं कोशिश करूंगा कि जो इंसेंटिव्स अब देखें, मैंने जो पहले बड़ा तफसील से ये एक्सप्लेन किया वो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बतौर काश्तकार के मैं ख़ुद समझता हूं कि ये एक बड़ा संजीदा मसला है और हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से फ्यूचर प्लानिंग के लिए अभी से काम करना है और वो जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है उसको रीगेन करने के लिए जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो लेने हैं। इस बजट में भी आपको नज़र आएगा और गवर्नमेंट पॉलिसी में भी, फेडरल लेवल पे भी, और हम बियॉन्ड दैट सूबों के साथ राब्ते में हैं, उन्हें परसुएड कर रहे हैं। हमारा जीडीपी का बड़ा मेजर शेयर है ज़राअत का, इसमें तकरीबन 23% है जी, 22.9% जो जीडीपी का शेयर वो हमारा एग्रीकल्चर से आता है और रोज़गार में जो इसका हिस्सा है वो तकरीबन 37.4% है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम बिलाशुबा हमें अंदाज़ा है कि हमने आगे क्या करना है। कुछ चीज़ें जो अभी फौरी तौर पे इस दफ़ा लॉन्च की जा रही हैं और वो वाक़तन हो रही हैं, वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये इफेक्टिवली हो रही हैं। पहला तो था उसमें सीड, क्योंकि हमारी यील्ड का बड़ा इशू है जी, तो क्वालिटी सीड देने के लिए अब कंपनीज़ को पाबंद किया गया है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से कोड है वहाँ पे, और आप 8662 के ऊपर उसको कोड भेज के कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सीड जो है वो कहीं नकली तो नहीं है, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। ज़रूरी इस्तेमाल के लिए बड़ी देर से ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात हो रही थी, उस पर कानून साजी तकरीबन फ़ाइनल है जी। नेशनल सीड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम हो चुका है। कैनबिस कंट्रोल के हवाले से जो उसकी अथॉरिटी है वो जा चुकी है। इसी तरह चोलिस्तान में जो काबिल काश्त रकबे में इजाफे के लिए चीज़ें हैं वो सारा किया है जी, वो तकरीबन लाखों एकड़ अराजी जो है उसको किया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्टेट बैंक की जो शेड्यूल्ड बैंक्स की और गवर्नमेंट बैंक्स की जो एलोकेशन है वो बढ़ाई गई है, वो 2250 अरब पे लेके गए हैं। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ हैं वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट आपको बजट्स में नज़र आ जाएंगी कि उनका अच्छा खासा शेयर है। तो ये मिलजुल के ही होना है जी। जो मौशी चैलेंजेस है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ख़ित्ते की हर तरफ यही सूरत हाल है।